बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। उम्मीद है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। अगर नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेड बाइक एड्यूट के नाम से चैनल है, मेरी आवाज़ बढ़ गई है, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मार्केट के अंदर हैं टू बाय अ 500cc मोटरसाइकिल या एंट्री लेवल, मैं एंट्री लेवल तो नहीं बोलूँगा, मिड लेवल की, ठीक है ना, एक एडवेंचर बाइक आप ख़रीदना चाहते हैं दैट हैज़ ऑल द बेल्स एंड विजल्स, तमाम फीचर्स हों, फीचर लेडिन हो और आपको पावर पे भी कंप्रोमाइज़ ना करे और आपको अच्छे बजट के अंदर भी मिल जाए, तो लुक नो फर्दर, आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोटरसाइकिल इस वक्त मार्केट में आ चुकी है। एंड दीज आर रेडी टू बाय यूनिट्स। इसमें बहुत सारे सेल भी हो चुके हैं और मैंने देखा है इनके पास रेडी टू बाय यूनिट्स भी हैं। लेटेस्ट एंट्री इसके अंदर इस वक्त मार्केट के अंदर आई हुई है, वो ये है कि ऑफ अ वोज DS525X। इसके में बहुत सारी फीचर्स हैं जो दूसरी मोटरसाइकिल्स के अंदर इसके कंपैरेटिव जो है वो इस प्राइस पॉइंट में मिलती हैं, उनमें नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, दिस इज़ अ 494cc लिक्विड कूल ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल विच हैज़ बिन अपग्रेडेड फ्रॉम देयर 471cc। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये ज़्यादा पावर वाली मोटरसाइकिल है। यूरो 4 में ये बनाती है अप्रॉक्सीमेटली 47.5 HP, लेकिन जो इसका जो नॉन यूरो 4 वर्जन है, सॉरी यूरो 5 वर्जन है, नॉन यूरो 5 वर्जन विच इज़ CN4 कंप्लाइंट इंजन, वो बनाता है 53 to 54 HP। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू गेट, ठीक है, दिस इज़ द लेटेस्ट इन द मार्केट। और ये इनका जो है वो ब्लैक नाइट एडिशन कहलाता है। ब्लैक नाइट एडिशन क्यों है? बिकॉज इट्स ट्रिपल ब्लैक। आप इसकी एक थीम देख सकते हैं, ठीक है, कार्बन फाइबर एक्सेंट्स है इसके अंदर और थ्रू आउट इन्होंने इसको ब्लैक किया हुआ है विद गोल्डन रिम्स, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी एक लुक ही बहुत ही डिफरेंट आती है। और तो और ना सिर्फ ये कि ये इस एतबार से डिफरेंट है कि इट्स ट्रिपल ब्लैक और ब्लैक नाइट एडिशन है, इसकी दो चार फीचर्स ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो इसके कंपैरेटिव दूसरी मोटरसाइकिल्स के अंदर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इसमें देख सकते हैं इट हैज़ KYB सस्पेंशन, जो बहुत सारी मोटरसाइकिल्स के अंदर आ रहा है। KYB सस्पेंशन निसन के कैलिपर्स के साथ आ रहा है और तो और उसके मज़ेदार आप लोगों को बता देता हूँ, ट्यूबलेस स्पोक्स के साथ आ रहा है विद मेर्ज़ेलर टोरेंस। आप बोलेंगे ये भी बहुत सारी बाइक्स दे रही हैं, लेकिन आप यहाँ पर इसके रिम्स को देखिएगा। जो मेन चीज़ है, मैं आप लोगों को क्लोजअप के अंदर भी दिखाऊंगा, इसकी रिम्स डिफरेंट हैं कंपेयर टू अदर क्रॉस स्पोक मोटरसाइकिल रिम्स के। ये जो आप यामा वगैरह की बास एक मोटरसाइकिल्स के अंदर आप देखते हैं, जो नई मोटरसाइकिल्स में, इवन 250 मोटरसाइकिल्स के अंदर भी ये वाला क्रॉस स्पोक वाला को समझें उससे डिपार्ट होकर ये जो रिम का सेटअप आ रहा है ट्यूबलेस स्पोक रिम्स वाला, इसके अंदर क्या खुसूसियत है कि आप इसकी साइड वॉल्स देखेंगे तो साइड वॉल्स जस्ट लाइक योर रेगुलर जो आपके रिम्स होते हैं उसकी तरह होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि चूँकि वो प्रोट्रूड हुए हुए नहीं होते हैं, अगर आप ऑफ रोड ज़्यादा करने के शौकीन हैं और आप कहीं ऑफ रोड पर जाते हैं, पत्थर वत्थर लगता है, तो ये वाला रिम कम डैमेज होने के चांसेस हैं कंपेयर टू ट्यूबलेस स्पोक या क्रॉस स्पोक जो आपके जो रिम्स होते हैं उसके मुकाबले में। दिस इज़ आपका ट्यूबलेस स्पोक रिम्स, लेकिन दिस इज़ नॉट अ क्रॉस स्पोक रिम्स। ये आप बोलेंगे इस लाइक अ वेल इनसाइड वेल, आप इस तरह का आप कह सकते हैं कि बीड वाले जो है वो आपके ट्यूबलेस स्पोक वाले रिम्स हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम जो मैं इसके अंदर देख रहा हूँ। ज़ाहिर है कि निसन के हॉरिजॉन्टल अपोजिंग क्वाड पिस्टन कैलिपर हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी दो डिस्क लगी हुई हैं। वेरी पावरफुल ब्रेकिंग है इसकी विद ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। आइए मज़ेदार आपको इसकी आगे से एक दो और चीज़ें भी दिखाते हैं। मैंने अभी तक किसी भी कंपेटिटर के पास या किसी भी दूसरी इस वक्त 500cc की मोटरसाइकिल में आउट ऑफ द बॉक्स फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए नहीं देखे। क्रैश गार्ड लगे हुए हैं जो उसकी अच्छी खासी बचत करा देते हैं, फ्रेम स्लाइडर्स उसके अंदर लगे हुए नहीं आ रहे। तो अगर ये इसके दो फ़ायदे होते हैं, लेट्स से अगर आप खुदा न खास्ता गिरते हैं तो ये आपको पहले से बचा लेता है ये, स्पेशली अगर आप बॉक्सेस वगैरह के साथ जा रहे होते हैं। अच्छा, एक और मज़ेदार फीचर आप लोगों को बैठ के बताता हूँ ऊपर से, ठीक है। अगर आप लेट्स से कहीं थके होते हैं, बाज़ लोगों की आदत होती है, एक मज़ेदार सी फीचर है, इट्स जस्ट अ फन थिंग, लेकिन आप लोग अगर टूर पर जा रहे हैं, पैर ऐसे आपने इजी रख लिया, अपना रिलैक्स रख लिया, नॉट रिकमेंडेड, लेकिन मैं आप लोगों को बताना तो यहाँ पर बहरहाल मकसूद है, ठीक है। तो दिस इज़ गुड। फ्रंट से आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसका ये आप समझिए आपका कंट्रोल पैनल कह लीजिएगा, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दिस थिंग, ठीक है। एवरीथिंग इज़ आपकी एक्सेस के अंदर होती है। मुझे ये ब्लैक एंड एडिशन, इसका ये ब्लैक, ये एवरीथिंग बड़ी मज़ेदार इसकी लग रही है। मैं इसको थोड़ा सा और अपने करीब करना चाहूँगा, बट दैट्स टोटली अप टू मी। और आप यहाँ पर दिखाइए कि ये जो फ्रंट आप देख रहे हैं ना, फ्रंट की विंडशील्ड, अभी ये इसको ज़रा पुश करा, ये नीचे आ गई, ठीक है। और मैं अगर चाहूँ तो उसको बस पुल करूँगा एंड इट विल कम अप। तो मुझे बग़ैर किसी टूल के, बग़ैर किसी नॉब को घुमाए हुए बड़े आराम से मेरी विंडशील्ड फ्रंट की इसकी
ऊपर और नीचे मैं कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ बहुत जान बख्शी कराती है, ठीक है। आपका 10 एम्पियर का ये समझे कि ये सिगरेट लाइटर सॉकेट है, इसने मेरी बहुत जगहों पर जान बख्शी कराई है। हमारे BMW वाले भाई थे, उनकी बाइक का ख़राब हो गया था, हमने इसको इसके ज़रिए फिर अपने सिगरेट लाइटर सॉकेट के ज़रिए लगाकर चार्ज किया था। और ये देखें यहाँ पर आपका 2.1 एम्पियर का चार्जर है, विच इज़ मोर ऑफ अ गिमिकी थिंग। लेकिन अब आप लोगों को ये दिखाते हैं, ये ऑक्स लाइट जो मैंने आप लोग बताई थी, ऑक्स लाइट को ऑन करना होगा। यहाँ से मैंने किया एंड आई प्रेस दिस बटन, तो मेरी ऑक्स लाइट जो है वो देखें सामने ऑन हो गई और ऑफ़ हो गई। तो ये यहाँ पर है। मैं चाहूँगा इस बटन को किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल करूँ, लेकिन वो मकसद पहले ही इस्तेमाल यहाँ हो चुका है। ये फ्रंट पे आप देखिएगा, ये LCD स्क्रीन है हमारे पास। इसमें आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, टायर प्रेशर फ्रंट और रियर का आपके पास आ रहा है, आपकी फ्यूल इकोनॉमी आ रही है। ये अभी देखें 6 लीटर पर 100 किलोमीटर की अभी 1 किलोमीटर भी नहीं चली हुई, ज़ाहिर है ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, ठीक है। तो आप जब चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, आपका फ्यूल बताएगा और यहाँ पर आपकी जो है वो टेम्परेचर बताएगा, इंजन टेम्परेचर, टाइम है और ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इंजन लाइट, आपके ऑयल और ये साइड स्टैंड सेंसर। जैसे मैं साइड स्टैंड हटाऊँगा, नाउ साइड स्टैंड सेंसर इज़ गॉन, ठीक है। अब यहाँ से आपको ऊपर से इसके 2-4 फीचर्स दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं इसके मेन्यू को एक्सेस कर सकता हूँ और मैं ट्रैक्शन कंट्रोल को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास लाइट के 3 मोड्स हैं, फ्रंट पे आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। ये डिपर, ये आपका किल स्विच है, ठीक है। यहाँ पर अभी अपना जो है वो आपका रेडी टू गो गया। ये आपके राइडिंग मोड्स हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको इकोनॉमी मोड दिखा रहा है, मैं जैसे मोड का बटन दबाऊंगा इट विल टर्न टू स्पोर्ट मोड। तो 2 राइडिंग मोड्स हैं इसके अंदर। इसी तरह ऊपर ABS का बटन है इसके यहाँ पर, ठीक है। वंस आई होल्ड द ABS बटन, ABS बटन इज़ गोइंग, वो आपके ABS को यहाँ से ऑन या ऑफ कर देगा। अब ये इसने ABS को ऑन कर दिया है। ट्रैक्शन कंट्रोल का मुझे बता रहा है, मैं यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल दबा के रखूँगा और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मेरा यहाँ पर आप देखिएगा ऑन हो जाएगा। अब देखिए ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों स्विचेबल है इसके। तो दिस इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड। और आप लोगों को मज़ेदार इसकी साउंड भी सुना देते हैं। स्टार्ट करें। ये इसकी साउंड है, थोड़ा दें, थोड़ा सा रेस दें। कच्चा पेट्रोल मेरे मुंह लेकिन ये साउंड थी। तो ये साउंड इस तरह से है कि साउंड आपको परेशान भी नहीं करती और मज़ा भी देती है। अच्छा, पावर आउटपुट का मैंने आप लोगों को बता दिया, इट्स लिक्विड कूल्ड बेस्ड ऑफ द होंडा CB 500X इंजन। जी हाँ, लॉन्सन इज़ द प्रीमियम सप्लायर ऑफ होंडा मोटरसाइकिल इंजन एज वेल एज BMW इंजन, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसकी एक दो बड़ी मज़ेदार फीचर्स दिखाते हैं जो मुझे अच्छी लगी, जो डिफरेंट लगी, जो इस वक्त किसी भी कंपेटिटर के पास इस वक्त नहीं है। इसकी अपनी डिस्टिंक्ट एक समझें कि फ्रंट की नोज़ है और आप इसकी LED हेडलाइट्स तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ दिखाते हैं। वो क्या है जनाब, इसके अंदर ऑक्स लाइट्स भी साथ लगी हुई आती हैं। तो इफ़ यू आर इनटू इट, आप ऑक्स लाइट के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बाज़ लोग ऑक्स लाइट के ऊपर अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। आपको यहाँ पर ऑक्स लाइट के लिए जो है वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीट हाइट इज़ 810 mm, इसकी थोड़ी सी हायर सीट भी आप लगा सकते हैं। 830 mm तक आप इसको जो है वो इंक्रीज़ करवा सकते हैं हायर सीट के ज़रिए, बट दिस वन इज़ 810 mm, जिसकी वजह से कोई भी शॉर्ट हाइटेड बंदा होगा, 5 फुट 4 इंच 5 फुट 5 इंच अगर आपका मिसाल के तौर पे आपका हाइट है, आप आराम से इसको चला सकते हैं। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ 5 फुट 9 इंच मेरी हाइट है, 5'9" मेरी हाइट है और मेरे दोनों पैर आराम से लग रहे हैं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बल्कि मेरे पैर थोड़े से मुड़ भी रहे हैं इसके अंदर। ना सिर्फ ये कि इसकी सीट हाइट है, मेरा राइडिंग पोस्चर आप देखेंगे तो बहुत ईजी है। आप 6 फुट तक की अगर आपकी हाइट होगी, 6 फुट से थोड़ी ऊपर होगी, तो यू आर मोर देन कंफर्टेबल विद दिस थिंग। थोड़ी सी टॉलर सीट आप इसके अंदर लगा लीजिएगा। एंड द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ अबव स्लाइटली अबव 200 mm, ठीक है। तो आप 20 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ऊंची इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। हर तरह के कच्चे पक्के, हर तरह के मैंने टूर्स उसके ऊपर किए हैं। एंड आई कैन टेल यू दैट दीज बाइक्स आर मोर देन केपेबल ऑफ डूइंग ऑन रोड एंड ऑफ रोड। पीछे 17 इंच है और आगे 19 इंच का इन्होंने रिम दिया हुआ है। तो 17-19 की वजह से इसकी टॉप स्पीड आपको अप्रॉक्सीमेटली, इन्होंने तो कम बताई हुई है, 180 km/h आप लोगों को मैक्सिमम इसके अंदर मिल जाती है। और इसके अंदर हीटेड ग्रिप्स भी इसके साथ दी हुई हैं इन लोगों ने। अगर आप लोगों को ऑफ रोड करना हो या ऑन रोड करना हो, बाज़ औक़ात लोग लेते हैं मोटरसाइकिल्स
ऑफ रोड को देखते हुए, लेकिन वो बाइक पे रोड पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। लेकिन बहुत सारे लोग ऑन रोड बाइक लेते हैं, वो ऑफ रोड पे परफॉर्म नहीं करती। ये 1719 इज़ द आइडियल सेटअप, और ये वही सेटअप है जो आपका BMW वगैरह के अंदर आता है, 1200 GS या GSA वगैरह के अंदर, ठीक है। तो उस वजह से दिस हैज़ ऑल द बेल्स एंड विसल्स। फ्रंट एंड रियर आर एडजस्टेबल, जो मैं आप लोगों को इसके करीब में दिखाऊंगा। सस्पेंशन, जिसकी वजह से आप आगे से इसकी टेंशन एडजस्ट कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर आप इसके स्पेसर वगैरह लगा सकते हैं। रियर पे आप इसकी प्रीलोड, डैम्पिंग, दोनों चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं और सैग भी एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ 6 स्पीड ट्रांसमिशन, ये आप लोगों को बता दूंगा विद स्लिपर क्लच। इसका मतलब ये है कि अगर आपको खुदा न खास्ता आपका गियर वगैरह मिस होते हैं या अप एंड डाउन शिफ्टिंग आप लोगों को प्रॉब्लम इसके अंदर है, सच कोई नहीं होगा, एडजस्टेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फुट पैग्स रिट्रैक्टेबल हैं, और आप इसका जो है वो रबर निकाल सकते हैं। स्लाइड आपका जो है वो, अगर आपका ड्रैग करते हैं तो ड्रैग के आपके जो है इंडिकेटर्स इसके अंदर हैं। ऑल्दो आउट ऑफ द बॉक्स मैंने इसके अंदर विदाउट एनी समझे मॉडिफिकेशंस ऑफ रोडिंग की है इस तरह की बाइक्स पे, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। शंदूर टॉप आपको ऐसा कह लीजिएगा, फंडर वैली, ये सारी हो गई। लोगों ने इसके ऊपर बाबून टॉप वगैरह भी किए हैं, दावे करते हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड। और आउट ऑफ द बॉक्स आपको सारी चीज़ें रेडी टू गो मिल रही हैं विद बॉक्सेस। लोबू के रिमूवेबल बॉक्सेस आप लोगों को उसके साथ मिल रहे हैं। मैं आप लोगों को पीछे इनसाइड में भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ अबाउट 190 किलोग्राम्स, ठीक है। 190 किलोग्राम इसका ड्राई वेट है, वो जो 200 किलोग्राम से कम है। और मैं अगर इसको चलाऊँगा तो विदाउट एनी बॉक्सेस चलाऊँगा, ताकि मेरी बाइक लाइट से लाइट फील हो। और अगर आपको इस पर बैठ के दिखाता हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों को बैठ के दिखाया था, वैसे भी दिखा देता हूँ, द बाइक फील्स वेरी लाइट, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है कि आप जब बाइक पे बैठते हैं तो बाइक आपके कंट्रोल में आपको फील हो, ऐसा लगे कि आप बाइक से लड़ रहे हैं, बल्कि आप बाइक को जहाँ लेके जाना चाहें बाइक वहाँ जाए। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल कि अगर आप एडवेंचर बाइक के अंदर कदम रखते हैं तो दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। कंपनी ने जो है वो इसकी प्राइस ज़्यादा इनको दी है, लेकिन वोच पाकिस्तान वालों ने इसको अभी चेंज नहीं किया। नाउ आप लोगों को सेम प्राइस के अंदर, जस्ट लाइक योर अदर कलर स्कीम्स, ये ब्लैक नाइट एडिशन इन्होंने मंगाए हैं और कुछ ज़्यादा मंगाए हैं। आप लोग इनसे अभी भी ख़रीद भी सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू बाय दिस मोटरसाइकिल। 2 years और 24,000 किलोमीटर्स इसकी वारंटी है। भाई 24,000 मैं ये वाला इंजन चला चुका हूँ, और मुझसे अगर आप पूछें, ये इस इंजन इज़ रॉक सॉलिड इंजन। इस इंजन को कुछ भी नहीं होता। 4 से 4,500 किलोमीटर पे आप इसका ऑयल चेंज कीजिए, अपना आराम से रगड़िए, भगाइए, ये इंजन कहीं नहीं जाने वाला इंजन। दैट इज़ वाई आई कैन रियली स्टैंड बिहाइंड दिस वन पर्टिकुलर मोटरसाइकिल। और अभी समझे कि मैं अभी चलाना नहीं चाहता, हर बाइक को निकाल के गंदा करना, वो कहते हैं शोरूम गंदा हो रहा है, ठीक है ना। तो वरना मैं आप लोगों को उसको चला के भी दिखाता, बट मैंने इसको चलाया हुआ है, एंड आई नो दैट दिस मोटरसाइकिल इज़ वर्थ हैविंग। प्राइस ऑफ द कंप्लीट पैकेज इंक्लूडिंग ये जो बॉक्सेस हैं 2945 है। आप देखिए, अगर आपको कोई बोलता है कि 26 लाख, 26.5 लाख इतने तक की जो है दूसरी मोटरसाइकिल मिल रही है, अव्वल तो उसकी पावर इतनी नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि वो आपको विदाउट एनी बॉक्सेस, विदाउट एनी क्रैश गार्ड, विदाउट एनी बैश प्लेट आप लोगों को मिल रही होती है। इसमें आप लोगों को क्रैश गार्ड आला क्वालिटी के मिल रहे हैं, ऑक्स लाइट्स मिल रही हैं, ठीक है, रेडी टू गो। आप लोगों को हैंड गार्ड इसके अंदर मिल रहे हैं, बॉक्सेस मिल रहे हैं, ब्रैकेट मिल रहा है, सेंटर स्टैंड मिल रहा है। ये सारी चीज़ों के साथ अगर आप दूसरी किसी कंपेटिटर बाइक पे जाते हैं तो वो 30 लाख रुपए से ऊपर की पड़ती है, बल्कि 32-33 लाख रुपए की पड़ती है। ये मोटरसाइकिल आप लोगों को वोच की DS 525X मिल रही है 29,45,000 रुपए की। आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टील और विद वारंटी। इफ़ यू आर इन द मार्केट, दिस इज़ अ किलर बाइक, ठीक है। ये लीजिए, स्टार्ट कीजिए, टूर कीजिए। यू कैन ईजिली गो टू यूरोप और दूसरे ममालिक में भी आप इसके अंदर आराम से टूर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। आंख बंद करके ख़रीदिए। मेरा नाम है अकीक, आप देख रहे हैं डेड बाइक एट्यूड चैनल। वोच पाकिस्तान पे मैं इस वक्त हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट।